गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बाहर से आवाज लगाई परमात्मा ने कि सम्मन भाई है घर पे। वो बातें कर रहे थे, नेकी कहने लगी कि गुरुजी की आवाज है। सम्मन कहने लगा नहीं गुरुजी कहाँ, इतनी दूर कहाँ आएंगे, आपको धोखा लगा है। इतने में फिर आवाज लगाई, अरे सम्मन है घर पे, अग देख गुरुजी है। कहाँ, आवाज तो महाराज जी की है। तो तीनों उठ कर तीनों उछल पड़े, सामने खड़े तीन मूर्ति। ओए होए, अब उनका सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी संगत को छोड़कर आपके द्वार पर भगवान आएंगे। तो उनका विश्वास नहीं हो रहा कि मैं स्वप्न देख रहे हैं या सचमुच भगवान ही परमात्मा है। अब ऐसे खड़े हो गए जैसे पागल से हो जाते हैं कि अभी बातें कर रहे थे, अभी भगवान आ गए गुरुजी। तो कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे या अंदर भी ले चलोगे? तब उनका स्वप्न सा टूटा, चरणों दंडवत प्रणाम किया और जैसा फटा पुराना कपड़ा घर पे उपलब्ध था आदर से बिछा दिया। गुरुजी बैठ के, साथ में भक्त दोनों बैठ गए। सम्मन वहां उनके साथ कुशल मंगल है और उनसे ज्ञान चर्चा करने लग गया। कुछ देर के बाद सम्मन ने पूछा भगवान भोजन की सुनाओ। तब परमात्मा ने कहा भाई बच्चे पैदल चल कर आए हैं और हम भी भूख लगी है, बेटा खाना तैयार करो। अब सम्मन उठकर अपने घर में पीछे झोपड़ी में गया, अपनी पत्नी से कहा कि भोजन तैयार करो गुरुजी, और भगत भूखे हैं, सफर से आए हैं। नेकी कहने लगी कि देखो अपने घर में कोई अन्न नहीं है, ना आटा ना दाने, कुछ भी नहीं आज। तो सम्मन ने कहा किसी से उधारा मांग लो, दे देंगे 1-2 दिन में। नेकी कहने लगी मैं गई थी उधारा मांगने, किसी ने नहीं दिया, उल्टा मजाक करते हैं। फिर सम्मन ने कहा कि तेरा यो चीर है ना जो सिर पर उड़ रखा था, ओढ़ना, इस चीर को दे दे मुझे, मैं गिरवी रख के 3 सेर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि मैं इसको लेकर गई थी, एक जगह से फटा हुआ थोड़ा सा, मैंने कई बहनों से प्रार्थना की पर उन्होंने स्वीकारा नहीं, और मैं जिससे मुझे उधार मिलता था वो दे देती थी बहनें, आज वो भी नहीं दे रही हैं। वो कह रही हैं तुम कहा करते थे, तो उसने यही कहा कि हमारे गुरुजी आए हैं और 2 भक्त और हैं, थोड़ा सा आटा दे दो। तो वो मजाक करने लगी वो बहनें कि तुम तो यूं कहा करते कि तुम्हारे गुरुजी तो ऐसा सुख दे देते हैं, मुर्दे जिंदे कर देते हैं, फिर क्यों मांगती फिरती आज तो, जा हम नहीं देते। यानी इस उद्देश्य से वो उनको कुछ भी सहयोग नहीं दे रही थी, अपने कर्म बिगाड़ दिए उन्हें इतने। तो नेकी ने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर जमीन पर बैठ गया कि भगवान पहली बार तो गुरुजी आए हमारे द्वार पे, और आज मैं इतना नीच 2 रोटी नहीं खिला सकता। हे परमात्मा इसे नीच को जन्म भी क्यों दिया था, यह धरती क्यों ना फट जाती, मैं समा जाऊं इसके अंदर। तो नेकी कहने लगी ऐसे दुख ना मानो, कोई विकल्प खोजो इसका। अब क्या विकल्प रह गया? अब उधारा कोई दे नहीं रहा और अपने गुरुजी भूखे यहाँ बैठे रहेंगे। नेकी ने कहा ऐसे करो, तुम रात ने चोरी कर लो, अब तो इनसे प्रार्थना कर लो और कहना जी सुबह भोजन की व्यवस्था करेंगे। भगवान है, समझदार हैं, अंतर्यामी हैं, ये सब परिस्थिति से परिचित हैं, इनसे क्या छुपा है। तो सम्मन कहने लगा ठीक है। तो लड़का रोज कथा सुना करता कि चोरी करने वालों का सर्वनाश होता है, जो चोरी करते हैं पाप लगता है उनको। तो सेव कहने लगा कि माता आप क्या कह रहे हो, गुरुजी तो सत्संग में सुनाते हैं कि जो चोरी करते हैं वो कभी उबर नहीं सकते,
उनका विनाश होता है, हर तरह से हानि होती है। तो ऐसा पाप करोगे आप? अब नेकी ने कहा बेटा देखो, ये चोरी नहीं है, चोरी को दान कर देंगे, हमें चोरी, हम नहीं खाएंगे उसको, संतों को खिला देंगे। तो शिव ने कहा माता जी चोरी तो चोरी ही है, कैसे ही कर लो। तब उसने बताया बेटा देख सुन ले मेरी कहानी। एक ये नगर के लोग, इनके पास पैसा बहुत है, यह पाप की धरती है, और ये लोग भगवान को भूल गए, इनके दया धर्म बेटा कति खत्म हो गई है, और हमने इस नगरी का अन्न खाया बेटा, इसमें अपना निर्वाह हुआ है, और इनको विनाश होते हम देख नहीं सकते, इनको ज्ञान नहीं, ये तो बालक है, ये तो अपने मौत बुला रहे। फिर कथा सुनाई कि एक नगर में एक बहुत निकम्मे टाइप के लोग हो गए थे, जहां धन घना होगा पुण्यात्मा, वहीं पर बुद्धि भ्रष्ट होगी प्राणी की। ये सत्कर मान लेना। परमात्मा हमेशा अधिकतर गरीबों के साथ होता है, क्योंकि गरीब के अंदर चाह मालिक की रहती है, पल पर उसको याद करता है, आपदाएं आती हैं तो भगवान को ही वो प्रार्थना करता है अपने संकट निवारण के लिए। और मायाधारियों के पास धन होता है, कोई आपत्ति आती है, किसी को रिश्वत दे, किसी को फलाना कर अपना काम चला लेते हैं, तो भगवान से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन सभी नहीं, लेकिन उस गांव में, उस नगर में कोई विशेष ही निकम्मी आत्मा इकट्ठी हो गई थी, अभिमान हो गया था। तो उसके गांव, और वो किसी भी साधु संत को भिक्षा नहीं देते थे। भिक्षा का अर्थ है कि वो रोटी भी नहीं देते थे, बनी बनाई भी। और कोई आ जाता था गलती से तो उसको कहा करते थे कि हमारे पल्लेदारी कर लो, ज्यादा सेठ लोग रहते थे, और करके खाया करो मस्टंडो, तुम क्यों धक्के खाते फिरते हो। इसी प्रकार एक सिद्ध पुरुष उस नगर के बाहर बनी में बैठ के आके, उसका एक चेला था 15-16 वर्ष का, वो उसके साथ था। उससे कहा बेटा जा भिक्षा मांग ला। वो नगर में गया सुबह सुबह, जहां भी जा वही दरवाजा बंद कर ले, साथ में उलाना दे, मस्टंडे धक्के खाते फिरते हो, अपना करके खाओ। और उधर एक कुम्हार था, एक गरीब कुम्हारी थी, नगर के बाहर उसका घर था, वो देख रही थी। और जब देखा उसने कि महाराज जी वापस आ गए और खाली झोड़ी लिए जा रहे हैं, उसको पता था कि हमें मिलना कुछ नहीं। तो वो जाकर बैठ के अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा नगर नहीं देखा आज तक मैंने, कोई सोने माथे नहीं बोलता। गुरुजी बोले भाई कल फिर जा बेटा एक में। वो अगले दिन फिर गया, अगले दिन भी वापस खाली आ रहा था, उसी कुम्हार के घर से रास्ता उनका आने जाने का था। तब उस कुमारी ने कहा कि वह विधवा थी, 4-5 उसके बच्चे थे, 6 बच्चे। उसने कहा कि महाराज जी मैं कल भी देखा था आपको, और आज भी आप इस नगर में गए हो, आपको कोई भिक्षा नहीं मिली? अक नहीं माई, ऐसा नगर नहीं देखा। तो उसने कहा कि देखो महाराज मेरे पास रोटी है बनी बनाई, ये ले जाओ, आटा को तो आटा दे दूं, लेकिन मैं कुम्हार है मेरी जाति, और ले जा, मैं देख नहीं सकती आपको, मेरे बालक के समान हो और 2 दिन से भूखे हो, ये रोटी ले जा, आटा ले जा, और तेरे गुरुजी कहें तो खा लियो, और बता देना आप कहते मुझे दोष लगे मैं कुम्हारी हूँ। क्यों पहले ये बाबा लोगों के भी दिमाग खराब रहा करते, छुआछूत मान्या करते थे। तो उसने जाकर कहा कि महाराज जी बड़ा जालिम नगर देखा है, तो और क्या रहा बेटा, किसी ने कुछ नहीं दिया। एक बाहर एक ऐसे सारी कहानी बता दी उस माई की। तो उसने कहा, उस गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसे कर, तो रोटी खा ले, कोई बात ना, अन्न का के लग गया बेटा, छुआछूत नहीं होती। तो एक आधा ठीक भी था, और मैं तो नहीं खाऊंगा, उस बच्चे को उसने खिला दिया। तो कहा कि अब वापस जा, और उस माई ने कह दे कि आज शाम तक इस नगरी ने खाली कर दे, छोड़ जा तू इसको, और उसको बता दिए कि रात के 12 बजे नगर पूरा का पूरा नाश होगा, तो भी चली जानी गेल, तो भी पिसेगी, और जहां भी जाकर रात तेरे को हो जा, अपना सारा सामान लाद लिया उसने गधा पे, क्योंकि पता था संतों की, पहले वो जानते थे कि ऐसी लीला कर ही देते,
और जहां जाकर तो शाम हो जाए वहीं रुक जाइए, गुरु जी का आदेश है, तू वहीं बस जाएगी और पूरा नगर बस जाएगा तेरे नाम पे। तो वो सारा लाद कर चली गई, जहाँ उसको दिन छुपा वहां पर वह बैठ गई, वहीं पर एक नगर बस गया। उधर से क्या हुआ, रात्रि के 12 बजे एक भूकंप का कारण बनाया उसी क्षेत्र में, और पूरा का पूरा नगर वह नीचे ईंट ऊपर है, जिनमें कोठी माने थे वह लाला जी, और सर्वनाश हो गया, एक बालक भी नहीं बचा उनका। तो पुण्यात्मा उसने कथा सुनाई, बेटा ये आज उस स्थिति में है जैसे नगर का नाश हुआ था, और बेटा हम देख नहीं सकते इस नगर को उजड़ते हुए, हमें ज्ञान है और इसका समाधान भी यही है कि इस नगरी का थोड़ा बहुत अन्न भगवान के मुंह ला दे तू, और ये नगर बस जाएगा। बेटा ये जानबूझ के बकवाद कर रहे हैं आज, ये हमें जानबूझ कर नहीं दे रही है, नहीं इनके घर में, इनके घर कोई कमी है, भगवान ने सारी मौज कर रखी है। तो इस बात पर शिव सहमत हो गया, खामा नाश हो जाएगा कच्ची फिर से। तो बेटा हम नहीं खाएंगे, कति तोल के 3 शेर लाना कहीं से मिल जाता है, फल तो तीनों महापुरुषों को खिला देंगे और ये सुबह प्रस्थान कर जाएंगे, और फिर हम जैसा तैसा होगा अपना टाइम पास करेंगे। तो शाम को वो 12 बजे से दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले। एक सेठ की बनिए की दुकान में सेंध लगा ली, सुराख कर लिया, पाड़ लगा दिया। अब सेव कहने लगा बेटा, सम्मन कहने लगा बेटा तू बाहर खड़ा रहना और मैं ले आऊंगा भीतर से आटा, अंदर से आटा निकाल के, और ऐसे करना कोई घर का सदस्य जाग गया और मुझे पकड़ देगा तो मैं इस सुराख के अंदर से आटा भी फेंक दूंगा बाहर, कपड़े में बांध दूंगा और तू लेके भाग जाना। ठीक है। तो सम्मन सेव ने कहा नहीं पिताजी मैं बालक हूँ, आप बड़े हो, मैं जाता हूँ, पहले मैं जाऊंगा अंदर और मैं लाऊंगा, क्योंकि ये राजा का, इस सेठ का राजा से बहुत ताल्लुक है, और पकड़े गए तो राजा पिताजी आपको मरवा देंगे, ये हम कहाँ जाएंगे फिर। तो सम्मन ने कहा बेटा आपको मरवा देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। कि उसने कहा कि मैं तो बालक हूँ, बालक करके छोड़ भी देंगे मुझे, आप बाहर। ऐसे कहते कहते सेव घुस गया बालक उस सुराख के अंदर से दुकान में। उसने 3 शेर लगभग अंदाजा सा आटा अपने कपड़े में बांधा और चलने लगा। उसी समय एक कोई ऐसा टकराया, खड़का हो गया, कोई तखड़ी के तराजू पर पैर टिक गया, पलड़े पे आवाज होती, लाला जी वहीं सोया था, उठ लिया, चोर 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 करके उसके निकला था, उसका पैर पकड़ गया, घसीट लिया। तब तक उसने वो आटा बाहर फेंक दिया और थाम के बांध दिया पिलर से, रस्से थे, और देखा दीपक चसा के, अच्छा भगत जी हैं, आज थारे ढोंग का पता लग गया ना, ऊपर तो भगत रात ने चोरी करो तुम्हें। तो सेव ने कहा लाला जी ऐसी बात नहीं है, हम आज भी भक्त हैं, हमारे ऐसे ऐसे गुरुजी आए हैं घर पे और उनके लिए कोई आहार नहीं मिल रहा था, और आज हम चोरी करके ले जाते, एक दिन तुम्हें दे कर जाते, ऐसे ही चाहे मोबाइल से डाल कर जाते तुझे बिना बताए, ये हमारा निर्णय था, फैसला था। ने बोला क्यों बात बनावे है, तो कल पता लग जाएगा, राजा के पेश करूंगा। और अब तो पता लग गया ना, तुम्हारे गुरुजी आते यही चोरी कराते, तुमने पहले चोरी नहीं किया, असली जड़ तो वो हैं। राजा को उनके राजा के सामने उनकी आज देखना क्या हालत होगी, उनको फांसी तोड़वाएंगे। अब ने सेव ने सोचा या और बात बिगड़ गई, भाई तो जुल्म होगा, रोटी तो खिला नहीं सके गुरुजी को, और देख कितनी आपत आ गई। अब उधर से जब सम्मन पहुंचा, नेकी ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, कि बच्चा बाणिये ने पकड़ दिया सेठ ने। अब उसके दिमाग में यह आई कि राजा, इस सेठ की पहुंच राजा तक है और ये हमें तो दंडित करेगा करेगा, लेकिन गुरुजी को मनमाने के सजा दुआ देगा, और ये तो नाश हो गया बात का। तब अपने पति से कहा, एक माँ, देखो पुण्यात्मा विचार करना, कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जड़ जा तुम्हारे। उस माँ ने ये कहा कि ये तलवार ले जा और किसी तरह बेटे का सिर एक बार सुराख से बाहर निकलवा लेना,
और शीश काट लिया लड़के का। समन बोला इसका मैं मतलब नहीं समझा। तो नेकी ने कहा कि क्या होगा, लड़के का जब सिर कट जाएगा तो वो धड़ उसके पास रह जाएगा, क्योंकि पैर बांध कर रखेगा वो। फिर उसको भय बनेगा कि 302 का मुकदमा तेरे पर बनेगा, और वो क्या करेगा, उसको कहीं फेंक का होगा, उसको शव को, फिर उसने ठा लावांगे हम, और शीश उसके पास रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लोग पहचान लेंगे और बात बिगड़ जाएगी। तो इस बात का सम्मान कभी समझ में आ गया, तलवार लेकर चल पड़ा। उधर से उस सेवक के मन में यही थी कि हे भगवान, मेरा पिताजी मेरी गर्दन काट ले, ताकि लाला का डर बन जाए, इसने फेंक दे धड़ने की बात आगे ना बढ़े। ये तो गुरु जी के ऊपर नाश करवाओगा, सारी बात वहां बिगाड़ेगा और उन्हीं की कंप्लेन करेगा। सम्मान जब पहुंचा उसके पास, कहा कि बेटा सेऊ, एक कान में बात बतानी है तेरे, अरे एक बार सिर बाहर निकाल ले बेटा, घड़ी गुप्त बात है, कल तो ना जाने हम मिलेंगे एक ना मिलेंगे, दोनों मार दिए जाए राजा के पास। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि लाला जी, बाहर मेरे पिता खड़े हैं और मुझसे कोई विशेष बात कान में बताना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार बात कर लूँ। कहा नहीं, तुम भागना चाहता है। उसने कहा, सेऊ ने कहा जी मेरे पैर का रस्सा ढीला कर दो, पैर बांध कर रखियो और थंबे का बांध रखो, मैं सिर निकाल लूँ, इतना लूज कर दे। तो लाला जी ने सोचा भाई कोई बात नहीं, कल तो ये शायद मिल नहीं पाएंगे, और के बिजली पड़ी है, 3 शेर आटा लिया है इन्होंने, तो खम पैर बांध कर थोड़ा कुछ ढीला कर दिया और सेऊ ने सिर बाहर निकाला, ऐसे बाहर निकाला। तो अब बाप था, तलवार ले रहा था, पीछे छुपा रखी थी, लड़का देख कर डर गया, लेकिन बाप था, हाथ ना उठा, सहम गया कि कर मारो बेटे ने। इतने में सेऊ ने कहा कि पिताजी मेरी बात सुना। कहा बोले कि अगर तू मेरा बाप है ना रियल में, तो मेरा सिर काट दे और ले जाए इसने उठा के। अगर तू बाप ने सिर नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं, मैं किसी और का बीज हूं। अब बच्चे की यह बात सुन के एकदम करंट आया उसके, और तलवार मारी और सिर उठा कर ले गया। अब लाला जी ने देखा, अभी तो कत्ल का मुकदमा तेरे लाग गया, ये तो बात बिगड़ गई, वो तो कहेंगे लाला जी ने मार दिया, चोरी तक करने गया होगा, बालक सैले बढ़ गया होगा। अब ना सोची बात बिगड़ गया था। तो लाला जी ने पकड़ के वो लड़के का कपड़ा और घसीट कर रातों रात एक कुम्हार के पजावे हुआ करते पहले खंडर से, उनमें खंडर में डाला और आके अपना घर लीप वैसे ही बना के, ईंट आट कच्ची पक्की ला के और लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अब जब सम्मन अपने पुत्र का शीश लेकर घर पहुंचा तो नेकी बोली, इसने अलमारी में रखते छुपा के, गुरुजी को पता नहीं लगना चाहिए ना, ये रोटी नहीं खाओगे। और ऐसे कर तो वापस जा, लाला जी उस लाश ने घर नहीं रखेगा, उस शव को घर नहीं रखेगा, वो कहीं बाहर फेंक आया होगा, और उसके निशान उसके घर से देखता जाना, वो घसीट के ले जाएगा, दूसरा उठाओ भी नहीं का कि कोई और ना पता लग जाए। वो सारी बात सही पाई, जहां वो निशान जा रहे थे बच्चे के घसीट के, वहां तक पहुंच गया, उस शव को उठा कर घर ले आया सम्मन, अपने बेटे के शव को, और उसको एक कमरे में पीछे कोठे में डाल के कपड़े डाल दिए पुराने फटे पुराने, और लड़का कटा हुआ। और नेकी समन कहता आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए नेकी तरह, कदे गुरुजी को पता लग जाए भोजन ना खावे। तो उन्होंने क्या किया, रोटी बना दी पखत और कहा वक्त से गुरुजी को निकाल दे, कहीं कोई सुराख ना लग जाए किसी ने। तो सुबह मुंह अंधेरे सूर्य उदय होने से पहले ही खाना बना और कहा गुरुजी आज जो भोजन खा लो, रात को तो बना नहीं पाए, देर हो गई थी। अच्छा बच्चा भोजन कर लेते। अब वो 3 स्थान पर आसन बिछा दिए उनके अलग अलग, गुरुजी के अलग उनका एक कपड़ा बिछा दिया, और उनके तीनों का आगे भोजन परोस दिया। परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उनसे क्या छुपा था। कहने लगा भाई ऐसे करो, 3 भोजन तो यही रखा है, इतना ही था,
और कहा कि इसको 6 कटोरों में डाल दो, दोने वाले कसोरे से मिट्टी के, कि इनको 6 जगह करो इस भोजन को, हम इतना थोड़ा ही खा सकते हैं, और तुम भी बैठो बेटा, इकट्ठा बैठ के खाओगे, प्रसाद है भगवान का। अब वो उन्होंने सोची भाई बात बिगड़ेगी, सामने आओगी। उन्होंने ज्यादा कहने से 2 में और डाल दिया। परमात्मा बोले नहीं 3 में और डालो। उन्होंने कहा जी बच्चा तो बाहर खेलने जा रहा है। परमात्मा बोले कोई बात नहीं, आ जाएगा, उसका हिस्सा तो रहना चाहिए, फिर खा लेगा आके। तो उन्होंने सोची चलो भला टड़े है, 6 में जगह डाल दिया। आप बैठ गए, परमात्मा और वो दोनों शेष बैठ गए, सबके सामने भोजन, एक खाली कसोरा दोना रखा था। तो परमात्मा ने कहा आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और बेटा सर कटा करे चोरों के, संता के नितक से। सेव धड़ पर शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत मां, और नहीं घरारा गर्दन के, यो ओ सेव उकना। अब नेकी और सम्मान, लड़के का यूं कॉलर उठा के देखे, इसके कितने निशान भी कोई नहीं। उठ के अंदर गए जहां बच्चे का शव रखा था, जहां वो शीश रखा था ताक में, अलमारी में, क्या देखा जाके, वहां रक्त पड़ा था थोड़ा बहुत, बच्चे का शव नहीं था। जब आके विश्वास हुआ, चरणों में पड़ गए। परमात्मा बेटा वो कहने लगे बेटा धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और देखना अब तो भगवान थारी मौज करेगा। हम चले, खा कर भोजन परमात्मा चले गए। नगर बसा दिया, नगर बचा दिया, और कहते नुकते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। अब देखो पुण्यात्मा, कुछ दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद, उस सम्मान को 1 नंबर का सेठ बना दिया परमात्मा ने। क्या प्रेरणा की? उनके प्रेरणा आई कि थोड़ा सा मकान सेट कर लिया, और कुछ थोड़ा सा गुजारा ठीक हो गया था। नीचे खोदा तो उसमें असरफी सोने की भाई भरा खजाने। गुरु जी से बात करी भगवान ने, ये धन घना पाएगा, हम क्या करें बेटा, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे, बाकी ना छेड़िए इसमें। जितनी आवश्यकता थी फिर वो बेसब्र ऐसा हो गया, सम्मान खूब उसमें से अपना व्यापार बढ़ा लिया, सेठ कहला गया 1 नंबर का। लेकिन मन में जो ठेस बाढ़ के काटने की लगी थी वह गई नहीं। रह कर वो, उससे पहले जब गुरुजी चले गए 1 महीने तक यही कसक रही है, परमात्मा अगर मेरे पास धन होता तो मैंने बेटा नहीं काटना पड़ता, ये तो समर्थ थे, जीवित हो गया, ना तो लाल हाथ से चला गया था मेरा। हे परमात्मा मैं किसान नहीं छू, मेरे पास धन होता तो मैंने बालक नहीं काटना पड़ता। परमात्मा जान के कोई मूर्ख जीव नहीं तो फंस गया, ले बेटा तेने धन दूंगा, इतना दे दिया, उस पर संगवाया नहीं गया उसे जीवन में। अब देखो नेकी और सेव, ये तो भक्त हो गए थे, इनके मन में यह बात नहीं रही, तो वो तो उसे जन्म में पार हो गए। अब हम न्यू काम बढ़ा लिया, ऐसे हम अपना लंबा प्रोसीजर बना रखा हमने। अब सम्मान के मन में यह बात बनी रही, मेरे पास धन होता तो मैं खूब सेवा करता, गुरु जी आते भंडारे करता, गांव भी इकट्ठे करके भक्तों को जन्म जमाता, ये करता। तो ये भी हमारी कमजोरी है, इस तरह की भावना अपने मन में रखा है। जो परमात्मा ने आपको जो ज्ञान दिया उसको आधार बनाकर जियो। अब क्या हुआ, वो सम्मान जो है मृत्यु के उपरांत वो पार नहीं हुआ, उसकी इच्छा रहेगी धन में। अब उसने इतना कुर्बानी दे रखी थी भगवान के लिए, भगवान को रोटी खिला रखी थी इसी स्थिति में, तो अगले जन्म में वो 9 शेरवान शहर का एक 9 शेर खान नाम का राजा बन गया। और उसको इतना धन था, 80 खजाने थे उनके, 80 गंज बोल रहे हैं उनको, गंज। और जिस राजा के पास एक भी गंज हो उसकी एक अलग से झंडा लगा दिया जाता है, उसके ऊपर अलग से झंडा, तो पहचान होती है कि इस राजा के पास एक गंज खजाना, उसमें अरबों खरबों संपत्ति होती थी, हीरे जवाहरात, सोना चांदी असरफियां। तो उसके 80 गंज
की झंडे ध्वजा फहराया करती थी, और आसपास के राजाओं को वो बहुत ज्यादा उनमें प्रभावित था और बहुत महिमावान बना हुआ था कि इसके 80 गंज हैं इसके पास। लेकिन इतना कंजूस हो गया, चौवन्नी दान नहीं करे था। अपने आत्मा ये भी कमजोरी है हमारी कि हम दान नहीं करते। अब किसी दयालु हैं, आम तो धन मांगना हो भगवान पे, घना धन दे दे मददाता, और परमात्मा नरक से निकालते हैं। अब भगवान पहुंचे एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां जाकर कहा कि महाराज जी कुछ, हे राजन कुछ दान करो। राजा कहता है जी मैं तो भिखारी आदमी हूं, मेरे पास धन नहीं है, बहुत निर्धन आदमी हूं, मैं दान नहीं कर सकता, आप जाइए। तो परमात्मा ने जो साधु रूप में खड़े थे कहा कि देखो आपके तो खजानों की झंडी लगा रखी है, आपके हीरे पानी जवाहरात भरे पड़े हैं इसके अंदर, आप कहते हो निर्धन हो। तो राजा ने कहा कि इनमें तो कोल्ले लगा डाल रखे हमने, कोल्ले, तो लोग दिखावा झंडे टांग रहा हूं। तो परमात्मा बोले ठीक है भाई, ये कोल्ले हो जाएंगे बेटा, मैं चला। अब उसके इस बात का पता था साधु का वचन पार होया करे। उसने अपने सैनिकों से कहा कि देखियो, हटा के खोद के देखियो। उन्हें खोद के देखा, एक जिस सारे कोल्ले हो गए थे, दूसरा देखा हुए भी कोल्ले, तीसरा देखा हुए भी कोल्ले, सारे कोल्ले हो गए। तब राजा भाग्या नंगे पैरों, साधु को खोजो कहाँ है। परमात्मा बैठ के बड़ी मजाक है, कहा होगा धक्के खाता यहाँ पर ही हो। जाके चरणों में गिर गया, महाराज माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। ने बोला माफ जब करूंगा तो इन्हें धर्म पर लावत है, तेरे उसे बना दूंगा। यानी परमात्मा बोले इसको, इसमें से कम भी तू 80% धर्म लावे तो तेरे वैसे कर दूंगा ना। तक गई तो उन्होंने सोचा चल 1-2 तो बचेंगे, बाकी दान कर दूंगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है जा, जैसे थे वैसे हो गए। वे वापस आकर देखा कि वैसे हो गए, तो उसने दान कर दिए। कहते फिर ना गड़बड़ हो जाइए, वो 2 राख लिए, बाकी दान कर दिया। अब उसने क्या सोचा मन में कि दान, क्योंकि परमात्मा इस माया से उलगा करना चाहते हैं, आपको हल्का करना चाहते हैं, और आप इसने सिर पर धरना चाहते हो। किसी ने लादे फिर जाऊं मैं, इसका क्या करेंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था मूर्ख, सिर पर धर ले गया उसने। वही बंदर ठाठा घेरे थे उसने समुद्र में, फिर बाद में सारे सोने ने, और आप क्या खाली हाथ कुबद कुमा के। तो परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए, ये मांगो मालिक से, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। अब क्या हुआ, अब उसके मन में ये प्रेरणा बन गई ऐसी, उसका वहम सा हो गया कि मैं अच्छा मूर्ख हूं। एक संत के कहने से सारा खजाना बैठ दिया, मेरे पास घना धन होता तो घोड़े खरीदता, ये करता, कई शादियां कराता। फिर ये कुमत होती है माया की, मैं तो यही कुमत हो जाती है। ऐसे करते करते उसकी मृत्यु होगी। अब देख दयालु दाता ने उसके धर्म करवाया। अब चलिए पार तो होगा, जब हो जाएगा, पर इसकी दुर्गति तो बच्ची रहेगी। अगले जन्म में फिर यू बलक शहर का बादशाह बन गया, राजा बन गया। अपने आत्माओं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब भगत के अंदर भगवान की चाह हमेशा बनी रहती है, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब हो, जो पिछले जन्म में भक्ति करता हुआ आ रहा है और तुरंत मनुष्य जीवन भी लगातार उसको मिल रहा है, तो उसमें भगवान की चाह जाती नहीं, समाप्त नहीं होती। तो वैसी प्रकार एक संत ने, नकली ने उसको धोखा दे दिया था, और सभी संतों को उसने फिर अपनी कैद में डाल रखा था। बलख शहर के बादशाह ने, उसका नाम था अब्राहिम सुल्तान अधम। अब्राहिम सुल्तान अधम ने सभी अपने क्षेत्र के जितने भी उसके राज्य में संत थे सबको लाया और कैद में डाल दिया, और वहां सजा देते, चक्की पीसो।
वो चक्की कैदियों से, जो अपराधियों से पिसवाते थे आटा, अब सेना के काम आता था और वो उन्हें सजा मिलती थी, ऐसा करते थे। तो परमात्मा देखो वहां से भी उसको निकालने के लिए गए। एक जैसे हमारे यहाँ राजस्थान के लोग आते थे, घने घने ऊंट लेकर, ऊंट वाल बोला करते हैं उसने, उनको रभारी भी कह देते हैं, कारवान भी कह देते हैं। तो इस प्रकार का उस कारवान जैसा वेशभूषा बनाकर, जैसे ये राजस्थान के भगत आते हैं, लंबे बड़े बड़े साफे धोती, डबल लांगड़ की, लंबी लंबी जूते और एक हाथ में लठ। रात के समय परमात्मा ऊपर राजा के अपने जो उसका रेस्ट कराया करता, सोया करता रात्रि ने, उस महल की छत पर प्रकट हो गए सतलोक तक आके, और वहां लाठी से डंडे से खट खट करने लगे। राजा की नींद भंग हुई। उसने कहा, रे कौन है कमबख्त, ऊपर कौन शोर कर रहा है, इसको पकड़ कर लाओ। सैनिक गए भाग कर और लाए पकड़ के। एक ग्रामीण सा व्यक्ति और जैसे बावड़ा सा भोला बाला सामने खड़ा। राजा ने पूछा, भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, छत पर क्या कर रहा था? उसने कहा, जी मैं ऐसे ऊँटों वाला हूँ और मेरा एक ऊँट गुम हो गया और मैं उनको खोजता खोजता आपकी छत पर आ गया। मैंने सोचा ऊपर बैठा हो तो देख लेता हूँ, बड़ा लंबी चौड़ी छत थी आपकी। राजा ने सोचा तो सचमुच भोला भाला व्यक्ति है। उसको उससे कहा, रे मूर्ख, छत पर ऊँट कभी जा सकता है? तेरी अकल कहाँ गई? राजा ने जो वो संत कैद किए थे उनसे यही प्रश्न करता था कि क्या तुमने भगवान पा लिया? कोई 20 वर्ष से लगा, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, और यदि तुमने मिल गया है तो मुझे भी मिलाओ। अब ना तो न भगवान का पता था, बेचारे श्रद्धालु अवश्य थे, साधु संत बने हुए थे, कुछ नकली कुछ थोड़े बहुत ठीक थे, उनके पास ये जवाब नहीं था, तो उनको जेल में इसलिए डाला था। तो परमात्मा ने कहा, फिर उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि जिस प्रकार महल की छत पर ऊंट नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार इन बकवादों को जो तू कर रहा है, इस गद्दी पर बैठ के बकवाद करने से भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। राजा का चक्कर आ गया, उसको चक्कर आगे, बेहोश हो गया। उधर से परमात्मा पहुंच गए, उस कैद के अंदर के सामने खड़े हो गए जाकर, जहां पर वो उसके 360 बच्चे बैठे बैठे चाकी पीस रहे थे। वो भी भगत थे, दाता को रो रहे थे। और हम प्रार्थना करते हैं विष्णु का आगे, हमारे दुख भी यूँ दूर करता है करके। वहां जाकर खड़ा हो गए उसी रूप में। सैनिकों ने कहा, जेल के पहरेदारों ने भी, कैसे आया क्या तू? कि राजा ने मेरी सजा कर दी भाई। अच्छा कहाँ, चल तो भी अंदर। कहा ठीक है, वो भी अंदर कर दिया, भगवान भी। अब कहा कि ले चक्की है, बैठ इस पे तू भी पीस। अब सारे लगा रखे थे वो जितने भी साधु संत थे, भगवान को भी एक चक्की बता दी, स्पेयर किस पर बैठ जा। परमात्मा बोले, भाई देखो एक बात सुनो, एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो ये चाकी पिसवा लो, चलवा लो, और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो। एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब सैनिकान उठा, गुस्सा हो गया कि ये मूर्ख आदमी स्ट्राइक करावे। अच्छा क्रांतिकारी आया कि चल तुम्हें ठीक करेंगे हम, तुम चक्की घुमाओ और हम कणक डालेंगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि अन्य दिनों में हम 2 घंटे इनसे चक्की चलवाते तो 6 घंटे चलवाएंगे और इसको ठीक करेंगे। अब ये सोच के परमात्मा, तो वो कहने लगे, ठीक है चलाओ चक्की। परमात्मा बोले, तुम भी पोजीशन पकड़ो इसमें दाने डालने के लिए या कहाँ कणक डालने। वो भी खड़े हो गए। परमात्मा सोटी ले रहे थे, छोटी सी वो लाठी। उस लाठी को एक चक्की के किले का मार दिया और उन सब से कह दिया, तुम खड़े हो जाओ एक बार। जितने साधु संत वो चक्की पीस रहे थे, तुम खड़े हो जाओ 1 मिनट। वो खड़े हो गए। एक चक्की का अपने वाली का लगाया था, वो सारी चक्की चलने लगी अपने आप फुल स्पीड पे। बोल सतगुरुदेव की जय, कबीर भगवान की जय।
और उन संतों से कहा कि आंखें बंद करो। उन आंखें बंद करी और कहा खोलो। खोले तो जंगल में खड़े काफी दूर, और कहा परमात्मा ने भाग जाओ तुम यहां से, इस मूर्ख के राज्य फिर ना जाना, और आप भी अंतर ध्यान हो गए। तब फिर राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे वो चक्की अपने आप चल रही है। अब वो सैनिकों ने डर हो गया जो इंचार्ज थे कैद के, कि राजा ही हमने फांसी देगा, हमें नौकरी से निकाल लेगा, दंडित करेगा कि सारे कैदी भाग गए। अब वो डर गए और वो चक्की चल रही। तो उन्होंने जाके संदेशा दिया, तो राजा चल के आया, होश में आ गया। फिर वो देखा कि सारी चक्की चले, तो वो भी बचाए दंडित होते हैं ना, तो वो भी दंडित कर देता वो मूर्ख। तो राजा के जब खूब काफी देर खड़ा रहा, वो चलती रही, राटा डालर खूब पीसन लाग रही, फिर बंद होगी। तब राजा ने सोचा भाई ये तो कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये तो भगवान था, अल्लाह था, अल्लाह का स्वरूप था, कोई उसका जो अंश था, फरिश्ता था। और ये सोचे भगवान एक बार फिर आवे, फिर दर्शन करूं। कुछ दिनों के बाद परमात्मा फिर गए, एक मुसाफिर यानी यात्री का रूप बना के, सिर पर छोटी सी गठड़ी, फटे पुराने से कपड़े, ग्रामीण व्यक्ति सा बन के राजा अपने महल के सामने बैठा था शाम के समय 4-5 बजे से। और परमात्मा पहुंच गए, सैनिक खड़े। तो उसने जाके कहा, परमात्मा ने कहा कि ए सराय वाले, धर्मशाला वाले, सराय माने धर्मशाला, भाई मुझे एक कमरा किराए पर दे दे, और मैंने ऐसे ऐसे वहां जाना था, देर हो गया, सुबह जाऊंगा मैं, और इसका किराया बता कितना लेगा एक कमरे का। नो बैठ के गठड़ी धर के बैठ गया। अब राजा उसके मुंह की तरफ देखे, कहने लगे अरे भले आदमी, तेरे को ये सराय दिखाई देती है? ये तो राजा का महल है, मैं राजा हूं। भोले यात्री कहाँ आ गया तू यहाँ पर? धर्मशाला तो बाहर है, वहां जाओ, सराय तो वहां पर है। तो परमात्मा बोले ए भाई जी, आपसे पहले कौन था इसमें? मेरे जो ना माता पिता थे, मेरे पूर्वज थे, तो वो उनसे पहले कौन था कि उनके माता पिता, उनसे पहले कौन था कि उनके माता पिता। तो कहाँ गई वो कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारी हुई। तो आप कितने दिन रहोगे भाई जी इसमें? ये सरा नहीं तो तू महल समझता इसको? ए महामूर्ख, नो कह के अंतर जानोगे। ये तेरे बाप दादा पड़पीडी कहते हैं हम कारवान हो आए, मलों पे ऊंट बताए, मुझे बादशाह सुल्ताना, तुम कहाँ रहते जिंद दीवाना। हम महलों पे ऊंट बताई, सुल्तानी को त्यावर आई, दूजे का सिद्ध गवन किया रे, वो महल सराय लिया रे। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को त्यावर आई। ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू उठ चल जाई, ताते में ये महल सरा बताई। और यूं कह के दाता अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब देखो पुणात्मा, हम तो मांगे राजपाट और धन, और भगवान आप अपने रत्न को कैसे नाश होने दे, अपने लाल को कैसे नरक में जान देगा। ऐसे भगत को जो इस माया के अंदर धस गया, दलदल के अंदर, और इस दलदल में धसने के बाद निकालने के लिए क्रेन चाहिए। क्रेन आपको, और वह क्रेन परमात्मा के पास है, यहां से आप नहीं निकल सकता जीव दलदल से। अब वह क्रेन इस दास को दे रखी है। अब फिर क्या हुआ, देख कितना भटक रहा हूं मैं, रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कह रहे कबीर साहब के बारे में, कहे कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। आज कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, राजा फिर नॉर्मल सा हो गया। रानियां ने, अब क्या होता है कि रानियों ने बुलाए जंतर मंतर करनिए, झाड़ फूक करने वाले बुलाए, साधु संत ओझा बुलाए,
उन्होंने सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इसको कोई ऐसे भूत प्रेत दिख गया, साया है, धागा बांध दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रौली कुमारी है। रौली जी, आप कहाँ से आए हो? जी मैं बठिंडा पंजाब से आई हूँ। रौली जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जो भी हमारे मम्मी पापा करते थे वो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और नवरात्र का व्रत भी रखते थे, शिवरात्रि का व्रत भी रखते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी रखते थे। और जो भी हमारे घर में जो पूजा होती थी हम वो भक्ति साधना करते थे। क्या किसी संत को आपने अपना गुरु बनाया था? जी हाँ, हमने पहले गुरमीत राम रमी जी को गुरु बनाया, फिर उनकी 1 साल भक्ति की, फिर छोड़ दिया। फिर हमने आसाराम बापू जी को गुरु बनाया, तो उनकी 5 साल हमने भक्ति की। और भक्ति करने के बाद फिर हमें कोई लाभ नहीं हुआ, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? जी हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने का ये कारण था कि हमारे घर में बहुत दुख तकलीफ थे, बहुत ज़्यादा। अगर मैं छोटी सी डिटेल बताना चाहूँगी आपको कि जब मैं बचपन में मैंने कभी सुख नहीं देखा, दुख देखा। जब से ये सुख दुख क्या होती है ये मैंने जानने की जब हमने कोशिश की तो हमने सुख नहीं देखा। बचपन से ऐसा लगा कि भगवान है कि नहीं है, इस दुनिया में भगवान कहाँ है, कैसा है। हम नीले आकाश की तरफ ही देखते रहते थे कि भगवान अगर है तो इतना दुख क्यों है। क्या क्या तकलीफ़ें थी आपको? भगत जी, अगर ये हम देवी देवताओं के सुख दुख जो भी हमें देते हैं, ये लाभ हानि देते हैं, इसका यानी कि हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे। तो हम जैसे भक्ति करते थे, हम जोत जलाते थे। तो सर जी, मेरा जन्म एक पुलिस वाले पिता के घर में हुआ, जो शराब पीना, मीट खाना और जो आना, दोस्तों का घर में आना जाना, हमने कभी यानी कि ये नहीं देखा कि पिता का प्यार क्या होता है। यानी कि हम भगवान के बारे में बताना चाहते कि भगवान के सुख, एक भगवान सुख क्यों नहीं देते। तो एक ऐसी लाइफ थी हमारी कि जैसे कि अनाथ होते हैं, तो जिसका कोई भी नहीं होता। तो 6 महीने बाद हमारे पापा आते घर पर, तो दारू की बोतल रखते, सुबह से रखते और शाम तक। हम भगवानों से ये प्रार्थना करते थे, हे दुर्गा माँ हमारी रक्षा करना, हे विष्णु जी हमारी रक्षा करना, हे शंकर जी हमारी आज रक्षा करना। हम यही दुआ करते रहते भगवानों से, लेकिन भगवान हमारी कोई नहीं सुनता। सुबह की दारू रखती, मारपीट शुरू करते तो शाम तक चलती, और रात को फिर थोड़ा सा घूमने जाते, फिर दोस्त साथ आ जाते, फिर दारू की बोतल रखते, फिर रात के 12-1 बजे तक बोतल चलती, फिर मारपीट शुरू हमारी मम्मी के साथ, हमारे साथ। यानी कि हमने बचपन मारपीट से ही शुरुआत की। हमने उन भगवानों की जो भक्ति करते करते, व्रत करते करते, हमने सुख नाम की कोई चीज़ नहीं जानी कि सुख क्या होता है, कैसा होता है। सभी देवी देवताओं की जोत जलाते, व्रत रखते, यानी कि बहुत कुछ करते, लेकिन हमने नहीं जाने। हम यहाँ तक आ गए कि हमने सुसाइड करने की भी कोशिश कर ली। फिर हमने सोचा हमारी भी ज़िंदगी हम भी जीना चाहते हैं, अगर भगवान यहाँ सुख नहीं देता अगले आगे जाके देगा, क्योंकि हम लड़की हैं, हम चले जाएंगे इस घर से, फिर वापस नहीं आएंगे। यानी कि इतना दुख, यानी कि इतना मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण इतना कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं सुना। लेकिन हमने सोचा भगवान कहीं तो है। हम रात को नीले आकाश की तरफ देखते कि भगवान वहाँ ऊपर रहता है, तो कभी तो सुनेगा, कहीं तो है, यहाँ से निजात कभी तो मिलेगी। तो ऐसे ही हमारी शादी होगी और हम वहाँ आ गए। तो वहाँ हमने फिर सोचा नई ज़िंदगी की शुरुआत की उस भगवान के ही नाम। तो हमने सोचा कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बगैर भक्ति नहीं सफल होती। तो फिर हम किराए के मकान में रहते थे भगत जी, तो वहाँ हमने गुरु बनाया गुरमीत राम रहीम जी को। तो वहाँ गुरु बनाया तो हमें कोई भक्ति साधना अच्छी नहीं लगी उनकी, तो ऐसे ही हमने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो एक माला देते थे और बस वाहिगुरु रूह वहाँ जाएगी, रूह ऐसे करेगी, रूह वो करेगी, रूह वो ऐसे करेगी। तो हमें कुछ जचा नहीं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में रहने वाले थे। तो हिंदू धर्म के कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन उनका ना तो मुसलमान धर्म का था, ना हिंदू धर्म का था, ना सिख धर्म का था, ना ईसाई धर्म का था, कुछ अलग ही था।
तो और कोई सुख शांति भी नहीं घर में, बस वही अपना टाइम पास करना। तो हमने छोड़ दिया 1 साल। तो फिर हमने कोई गुरु नहीं बनाया। फिर सर जी हमारे यानी कि दौड़े पड़ने शुरू हो गए। हमको बहुत दौड़े पड़ते थे, यानी कि हम खाना और सोना 2 ही काम जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। तो हमने सोचा यहाँ भी दुख, वहाँ भी दुख, माँ बाप के घर में भी दुख, कि दुख भगवान है नहीं इस दुनिया में। तो फिर तो हम ऐसे ही चलती रही, गाड़ी चलती रही, ऐसे ही बस परमात्मा के सहारे जीते रहे कि परमात्मा कहीं तो है, कुछ तो है। फिर हम किसी दोस्त के घर गए हुए थे, तो वहाँ उनके भूत प्रेत बांधा थी। तो वहाँ वो किसी मंदिर में जाते थे, बठिंडा जोगी नगर टिब्बे के पास बालाजी का मंदिर था। वहाँ अमर सिंह चौहान मंदिर का पुजारी था। तो उसने हमको देखा, तो उसने कहा कि इस बेटी पर भी भूत प्रेत की बांधा है। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमसे तो ऐसे नहीं हो सकता, हमारे पे तो कोई नहीं है, हम तो ठीक है। तो कि नहीं नहीं है, इनके कोई नीले नीले निशान पड़ते होंगे, तुम्हारे शरीर पर है। तो बोले कि हमने सोचा हाँ पड़ते तो हैं, नीले नीले निशान बहुत पड़ते हैं हमारे शरीर पर। तो हम दिखाते भी थे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन मंगलवार को इनको लेकर आना। तो मंगलवार को हम चले गए। तो सर जी मंगलवार को जैसे ही हम गए, तो जैसे कि एक बैल होता है ना जो किसी को मारने के लिए ढूंढता है, ऐसे हम पूरे में, जिसका इतना बेड़ा था, हम पूरे में घूमते रहे। कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में। ऐसा लगे कि लगता है आज हमारा अंतिम दिन है। तो उन्होंने खूब यानी कि हमें पता नहीं क्या किया हमारे ऊपर, हमें बहुत ज़्यादा यानी कि शारीरिक कष्ट हुआ। तो हम घर पर आ गए। तो उन्होंने कहा कि देख ला, मैंने बोला था ना इनके ऊपर प्रेत बांधा है। तो फिर हमने कहा हम क्या करें फिर, कि आप ऐसे करो कि 1-2 मंगलवार इनको लेकर आओ, और बालाजी महाराज ना, मेहंदीपुर के बालाजी महाराज है, सब ठीक कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम लेकर आएंगे। तो मेरे भगत जी बोले कि ठीक है लेकर आएंगे। तो लेकर गए। तो भगत जी उन्होंने 2-3 मंगलवार ऐसे ही हमको घुमाया, महीना साल बीत गई। तो मेरे पति है जो, उनको वो बोले कि भाई ये ठीक क्यों नहीं हो रही। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप ऐसे करो कि इनको चूरमा चढ़ाओ, देसी घी का चूरमा चढ़ाओ, सवा महीने का, तब ये ठीक होंगी। तो हमने कहा भाई घर में खाने के लिए तो घी नहीं है, और सवा महीने का चूरमा चढ़ाएंगे तो ठीक है, अपने कष्ट दूर करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो फिर घी का चूरमा चढ़ाया काफ़ी सारा। तो उन्होंने बांटा, 1 बार चढ़ाया, 2 बार चढ़ाया। फिर मेरे पतिदेव बोलते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं होती भाई, अभी हमने तो चूरमा भी चढ़ा दिया, आपने बोला कि आप ऐसे करो कि चांदी का छत्र चढ़ाओ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराई, तो जाके हम वहाँ भी ठीक नहीं हुए, जो भी हमारी बीमारी थी ठीक नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि आशाराम के किसी को गुरु बना लें दोबारा से, तो हम ठीक हो जाएंगे। तो हमने संत आशाराम जी को गुरु बनाया। तो गुरु बनाने के बाद हमने भी वहाँ भी जो भी उन्होंने क्रियाक्रम हमें बताए, हमने बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति साधना की, जो भी है। यहाँ तक कि हमारे अखंड ज्योत भी जलती थी, और तुलसी में अलग ज्योत जलाते थे, यानी कि सारा हम करते थे जो भी वो बताते थे। एकादशी का व्रत, वीरवार का व्रत, इतवार का व्रत, अक्षय तृतीया का व्रत, यानी कि सब कुछ करते थे जो भी वो बताते थे। तो उसके बाद भी ठीक नहीं हुई। फिर वो उत्तरायण पर बुलाते थे हमको कि उत्तरायण पर ऐसा करो, अब कभी भी ना सत्संग में आ सको तो ऐसे करो, साल में 1 बार आ जाओ उत्तरायण पे, तो उस सारी आपकी यानी कि जितनी भक्ति बैटरी है वो चार्ज हो जाती है उत्तरायण पर, पर्व पर। तो वहाँ लाखों की संख्या में यानी कि जो भी जितने भगत उनके अनुयायी वहाँ आया करते थे। तो हम भी वहाँ जाते अहमदाबाद। तो फिर घर आके फिर हम वही बीमार रहने लगे। तो हमने कहा कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी हमारी बीमारी नहीं जाती, तो हम क्या करें। फिर धीरे धीरे हमारा मन इन भक्ति से हटने लगा। जो हम 2 घंटे लगाते थे भक्ति में, वहाँ हमारा 1 मिनट भी दिल नहीं लगता। ऐसे लगता कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भगवान। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? मेरा और मेरे हस्बैंड का सर जी झगड़ा चल रहा था। तो इसी टाइम कोई किसी ने बैल बजाई, और वहाँ पर जब जाकर देखा तो कोई ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर खड़ा था। तो मेरे पतिदेव ने वो किताब ली, तो लेकर के अंदर बेड पर रखी। हमने भी देखा कि कोई किताब है, तो अंदर रखी। हमने जल्दी से काम किया और उस किताब को पढ़ा। तो पढ़ के हमें ऐसा लगा कि हम तो इन्होंने जो नियम लिखे हैं वो नियम हमें कुछ जचे नहीं।
तो जचे नहीं। तो मेरे पति देव है वो तो गाड़ी पर चले गए, गाड़ी चलाते ट्रक चलाते हैं मेरे पति देव, तो वो तो गाड़ी पर चले गए। लेकिन जो हमने पीछे से किताब पढ़ी उसमें जो नियम लिखे होते हैं जो भी होता है वो हमें कुछ जचे नहीं, क्योंकि हम तो जब बीमार होते हैं 1 हफ्ते के लिए तो हम रसोई में खाना बनाने भी नहीं जाते। और ये संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे भक्ति करो, यानी कि जो भी हो, जो भी हालात हो उसमें सब हालातों में भक्ति करो। तो हमने वो किताब रख दी, पढ़ी थोड़ी सी, जो नियम पढ़े वो हमने रख दी। तो फिर इतना यानी कि कलेश हमारे घर में हो गया, इतना हो गया भगत जी, मरने की कोशिश की हमने, यानी कि कोशिश किया कि अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर हमने दोबारा से फिर उस किताब को पढ़ा, जब हद से बाहर ही हो गया, यानी कि इतना कष्ट कि बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज की दोबारा से किताब को उसको पढ़ा। तो जब पूरी किताब हमने पढ़ा ना, तब हमें कालजाल समझ में आया, तब सारा शुरू से लेके और अंत तक हमें समझ में आया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था और किस दृष्टि से हो रहा था। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ हमने 10 अगस्त 2014 को नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपको बहुत सारी समस्याएं थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन समस्याओं का समाधान हुआ? हाँ सर जी, निवारण हुआ कि पहले तो हमारी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। और फिर मुझे क्या ना, जो दौड़े पड़ते थे वो भी ख़त्म हो गए, बिल्कुल, यानी कि एकदम नॉर्मल हो गए सारा कुछ। फिर एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे, नामदान पर जा रहे थे, तो वहाँ से आ रहे थे तो किसी का फ़ोन आ गया। फ़ोन आ गया तो हमारे ऐसे फ़ोन लगा था कान पर, बातों में इतने यानी कि हम वो हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि आगे लाइन भी क्रॉस करनी है हमको। हाँ, प्लेटफार्म पर यानी कि क्रॉसिंग करते हैं तो ऊंचा प्लेटफार्म होता है, तो नीचे से कूद करके हमें पल्ले प्लेटफार्म पर जाना था। तो हम बातें करते करते चले जा रहे थे। तो ऐसे जब हमने वो क्रॉसिंग कर ली, तो क्रॉसिंग करने के बाद हम प्लेटफार्म पर आए, तो प्लेटफार्म पर जैसे नींद से जगते हैं ना, ऐसे जगह कि हमने ऐसे ना तो हम बैठे ना, कैसे कैसे क्रॉस कर लिया हमने। परमात्मा ने हमको किस तरीके से क्रॉस कराया। फिर दूसरा हमें लाभ ये दिया सर जी कि हम किसी रिश्तेदारी में गए थे, तो वहाँ बहुत तेज अचानक ही पेट में दर्द था जो कभी नहीं हुआ। तो वहाँ डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टीका लगाया, दवाई दिया, नहीं सारा कुछ दिया, तो उन्होंने कहा जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर हम आए रास्ते में, तो फिर हम दूसरी जगह रुके, वहाँ फिर दूसरे दिन हमारे वही हालत शुरू हुई। वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा दवाई से ठीक होते हैं तो होते हैं, और नहीं तो मेरे बस की बात नहीं है, इनको यहाँ से ले जाओ। फिर हम अपने यहाँ घर पर बठिंडा आ गए, तो यहाँ भी दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, तो यहाँ भी कहते हैं कि पता नहीं लग रहा है इनका कि है क्या चीज़। तो सारी दवाइयाँ हमने उनको दिखाई, कहते दवाई तो सारी ठीक है पर पता नहीं लग रहा है इनका। तो एक आरती हो रही थी, तो आरती होती होती फिर अचानक दर्द उठाया, तो मेरे बच्चों ने मुझे परमात्मा का शरणामृत दिया। संत रामपाल जी महाराज के उस चरणामृत को पीकर और उस प्रसाद को खाकर, संत रामपाल जी महाराज के प्रसाद को खाकर हमें आज तक वो दर्द नहीं हुआ, ना ही कोई हमने चेकअप कराया, ना ही कोई यानी कि इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम आज तक ठीक है। फिर हमें तीसरा लाभ हुआ सर जी कि हम कपड़े धुल रहे थे, तो बहुत जल्दी में थे, तो हम तीसरी मंजिल पर कपड़े सुखाने के लिए गए थे, तो वहाँ लकड़ी की पुड़िया हमारी, तो नीचे थोड़ा पानी भरा था, हमने वहाँ ईंट रख दी थी। तो सर जी हम जल्दी जल्दी नीचे आ रहे थे, तो हमारा पैर फिसल गया ईंट से पैर फिसला, तो हमारा पैर एकदम टेढ़ा हो गया, बहुत तेज़ आवाज़ भी आई, और यानी कि ऐसा लगा कि पैर टूट गया। तो पैर टूट गया, हम वहीं बैठ गए। तो मैं आज तो यानी कि पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता। तो फिर हम 10-15 मिनट वहीं बैठे रहे, धीरे धीरे करके हम उठे, तो देखा हमने पैर पर दबाव डाल के फिर चले, तो कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमस्कार किया हमने, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपने हमको तो इतना बचाया कि आज पैर टूट जाता तो मेरे घर में कोई काम करने वाला भी नहीं था। संत रामपाल जी की कृपा से हमें मन में थोड़ा सा कपट, थोड़ा सा वो आ गया कि पता नहीं पैर टूटा भी था कि नहीं भी टूटा था, ऐसे ही था। तो सारा काम कर लिया। रात को जब हमें जो पाप मन में हमारे आया थोड़ा सा, उसकी वजह से रात को पैर इतना दर्द सर जी कि पूछो मत है, बहुत ज़्यादा दर्द, और पैर सूज कर इतना हो गया।
तो मैंने कहा, तो मैंने अपने पतिदेव को बताया। तो हमने सुबह अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे ऐसे ऐसे बात हो गई थी और ऐसे यानी कि पैर ऐसे हो गया। तो कहते तुमने दिन में तो सारा काम कर रही थी। तो हमने कहा कि सारा परमात्मा ने यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा तो लिया था, लेकिन हमारे मन में थोड़ा सा पाप आ गया था कि शायद पैर टूटा भी है कि नहीं टूटा। तो वो बोले कि फिर भुगतो। तो हमें इतना रोए, हम संत रामपाल जी महाराज के सामने इतना रोए कि हे गुरुदेव हमें ठीक कर दो, ए गुरुदेव हमें ठीक कर दो। तो गुरुदेव को यानी कि दया आई, टूटा पैर हमारा परमात्मा ने हमें जोड़ दिया। यानी कि इतना वो किया परमात्मा ने हमें हमारे साथ कि हम बता नहीं सकते। जो पैर हमारा था इतना हो चुका था कि हम सोच रहे थे आजीवन हम बेकार हो गए पैर से, हमें परमात्मा अब हमें क्षमा नहीं करेंगे जो हमारे मन में पाप आया है। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हम पर दया की और हमारा टूटा पैर फिर से ठीक कर दिया। कोई दवाई नहीं खाई, कोई कुछ भी नहीं खाया, और परमात्मा ने ऐसी रजा की हम पे, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि हमारा टूटा पैर ठीक कर दिया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको भूत प्रेत की बाधा थी जिससे आप बहुत परेशान थे। इस समस्या का समाधान के लिए आप डेरा सच्चा सौदा भी गए, आसाराम बापू के पास भी गए। उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते हो और आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाता है आपको। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो गया। सबसे कारण ये है सर जी कि संत रामपाल जी महाराज का जो हमने ज्ञान सुना, जो पढ़ा, हमने ज्ञान सुना तो नहीं था, लेकिन हमने जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में हमें सब गुरु धर्म गुरुओं से भिन्न भिन्न यानी कि सबसे अलग ज्ञान पाया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको अलग लगा, तो बहन जी अलग से ज्ञान तो आपको डेरा सच्चा सौदा का भी लगा। उन्होंने जो आपको साधना बताई, न तो वो हिंदुओं की साधना थी, न मुसलमानों से मेल खाती थी। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का जो अलग ज्ञान है वो सही कैसे है? वो सही ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता खोलकर बताते हैं। सभी चारों वेदों को, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद, सूक्ष्म वेद, यजुर्वेद, इन सबको खोल खोल कर ऐसे उंगली रख रख कर बच्चे की तरह संत रामपाल जी महाराज जी हमको समझाते हैं, सबको समझाते। तो एक और वो जो गीता और वेदों का ज्ञान देते हैं, और जो भी यानी कि ज्ञान है उनका, वो एकदम ऐसा ज्ञान है जैसे कि प्रधानमंत्री मोहर मारता है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमारे दिल पर मोहर मारता है। तो और जो और धर्मगुरु हैं वो सिर्फ ढोलक मजीरे बजा बजा कर और सिर्फ भागवत में से जो लोक वेद की कहानियाँ हैं उनको सुना सुना कर रिझा देते हैं, बस हो गया सत्संग। तो हमें सबसे बढ़िया सर जी ये बात लगी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास ज्ञान भी है और हर दुख मुसीबत यानी कि समाधान भी है, वो हर कष्ट को काटने में सूक्ष्म है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं तो जी प्रार्थना कर सकती हूँ कि जो भी यहाँ कालजाल में सभी आत्माएं भटकी हुई है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो इस पृथ्वी पर परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। तो यानी कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी चले हुए हैं, जगह जगह ज्ञान गंगा के प्रचार भी हो रहे हैं। तो आप यानी कि परमात्मा से नामदान लो और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लो और अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें